हम लोग ईशावास्योपनिषद का चतुर्थ मंत्र पढ़ रहे थे। एक टेक्निकल व्यवधान आपको पूर्व कक्षा में सुनाई दे रही होगी, उसके कारण से अब आगे बढ़ते हैं। मंत्र क्या था हमारा? अनेजदेकम मनशो जवीवो नैनद देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो वन्यानतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। हम ईश्वर के स्वरूप, उसके कार्य, उसके द्वारा किए जाने वाले जो इस सृष्टि रचना एवं संचालन के संबंध में जो क्रियान्वयन है, जो उसके दायित्व हैं, उसके बारे में उसके शक्ति से परिचित कराते हुए ईशावास्योपनिषद में के चतुर्थ मंत्र में, यानी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो चतुर्थ मंत्र है, उसमें क्या कहा गया था? पिछले मंत्रों में आपने देखा था कि एकम अनेजद, वह अकेला ही है। कौन वह? वह ईशा, जिसके बारे में बताया गया कि संपूर्ण विश्व, ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त है वो अकेला है, एकमात्र है। अनेजद, एजत यानी जो गति करता है, अनेजत यानी जो गति नहीं करता है, जो कंपन नहीं करता है, वो मनसा जवी, वह मन से भी श्रेष्ठ है, मन से भी ये तेज दौड़ने वाला है, मन से भी अधिक गति वाला है। और क्या कह रहे हैं आगे? आपनुवन पूर्वम अर्षत। कौन आपनुवन प्राप्त करता है? तो कह रहे हैं न एनद देवा, न एनद, इसको देवा, देव के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। देव शब्द अनेक अर्थों में, देव यानी प्रकृति के जो तत्व हैं, जो शक्तियां हैं, उनको देवता रूप में, जैसे वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता। उसी प्रकार देव जो हमारी इंद्रिय हैं, पंच इंद्रिय जो हैं, ज्ञान इंद्रिय, चक्षु, घ्राण, रसना यानी जिसे उच्चारण करते हैं, जीभ जिसे आप बोलते हैं, त्वचा, हमारे जो श्रोत्र हैं, ये सारी जो पंच इंद्रियां हैं, इन पंच इंद्रियों को भी देव कहा गया है। अब उसके बारे में क्या करें? नहीं, एनद, इसको देवा, देवा यानी आपकी इंद्रियें भी क्या कह रहे हैं? कैसी इंद्रिय? देव, क्योंकि दिव्य गुणों से युक्त है हमारी इंद्रियें, दिव्य हैं इंद्रियें। प्रकृति को के पदार्थों का अपना पंच जो पदार्थ हैं उसको विषय बनाती है। जैसे चक्षु का विषय क्या है? देखना, दृश्य जो है वो विषय बनाती है। उसी प्रकार से घ्राण, सूंघना, पृथ्वी का गुण है घ्राण, ये सारे विषय हैं, उनको अपना व्यापार है इंद्रियों का। लेकिन कह रहे न एनद आपनुवन देवा, जो देव हैं, आपकी इंद्रियां हैं, वो भी इसको यानी कि उस ईश को, उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती है। फिर क्या करें? पूर्वम अर्षद, क्यों नहीं प्राप्त कर सकती है? अरे पूर्वम, पहले से ही अर्षद पहुंची हुई। अब जो चीज आपके पास पहले से ही है, उससे आप प्राप्त क्या करेंगे? कर सकते क्या है? आपको केवल जानना है। जैसे मैंने एक कपड़ा पहना है, इस शर्ट के पॉकेट में, जेब में अगर पहले से पैसा रखा हुआ, मैंने नहीं रखा, किसी और ने रखा, मेरी माँ ने रख दिया, मेरे भाई ने रख दिया, या मैं ही भूलवश रख दिया, लेकिन भूल गया, तो मेरे पास पहले से ही अर्षद पहुंचा हुआ है, मुझे केवल उसको जानना है। इंद्रियां हैं लेकिन देख नहीं सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन किससे स्पर्श कर सकते हैं? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा। मैं अपनी बुद्धि के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि वो पैसे मैंने रखे कहाँ। अगर मैंने स्वयं रखे हैं तो बुद्धि बताएगी कि आपने स्वयं ही व्यापार करके हाथ द्वारा पॉकेट में रखा था। उसी प्रकार से अगर किसी और ने रखा, रखते हुए अगर मैंने देखा, तो हम याद कर सकते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं रखा, यानी किसी और ने रखा। तो इसके द्वारा जो आपके पास पहले से उपस्थित है, उस ईश्वर की तरह, जो संपूर्ण संसार में, इवन आप में जैसे ब्रह्मांड है वैसे आपका पिंड है, जैसे वो उसमें हर जगह, वैसे आप में भी हर जगह ईश्वर है। तो आपको में वो पहले से ही पहुंचा हुआ है, तो आप इंद्रियों के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? क्या कहा जा रहा है आगे? तद्धावतो अन्यान अत्तेति। तद यानी वह, धावतः दौड़ते हुए, अन्यान दूसरे को, अत्तेति अति एति लांघ जाता है, पार कर जाता है, पीछे छोड़ देता है। यानी कि अगर आप चाहोगे कि प्रकृति से आगे निकलो,
तो वो आपको आगे नहीं निकलने देगा, वो आपको पार कर जाएगा, आपको पछाड़ देगा। प्रकृति से कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए आज आप देखते हैं कि प्रकृति के उपभोग हम स्वार्थवश करते हैं, उसका अच्छे से उसको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लालचवश करते हैं। प्रकृति के नियमों को हम तोड़ते हैं, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी प्रकृति के रूप में। वर्तमान समय में जैसे आज मैं 27 अप्रैल को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि अप्रैल का महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में का मौसम ऐसा, जबकि इस समय लू का, गर्मी का ऐसा मौसम होता था। लेकिन देखिए प्रकृति की लीला देखिए। आप प्रकृति के नियमों का जितना हनन करेंगे, प्रकृति से आप नहीं जीत सकते, वो आपको कहीं ना कहीं पछाड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है तद्धावतो, अगर प्रकृति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया तो अन्यानतेति, दूसरों को एकदम से पछाड़ देगा। पर्वतों के किनारे लोग, नदियों के किनारे नदियों को रोक रोक करके घर बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं। एक बार प्रकृति अपने प्रकोप से प्रचंड रूप में आती है, जल के बहाव के साथ, वर्षा के तेज बारिश के साथ, ओले के साथ, वृष्टि के साथ, और देखिए सब के सब उस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यही उस ईश्वर की शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है आपको। फिर क्या कह रहे हैं, तिष्ठत तस्मिन न अपह मातरिश्वा दधाति। तिष्ठत, अगर वो ठहरा हुआ है, तस्मिन, उसमें, अपह, जलों में, जल में, कर्म में, मातरिश्वा, वायु में, जीवात्मा में, दधाति, धारण करता है। अर्थात क्या कहा जा रहा है आपको कि वह जो है, अगर वो किन रूपों में हमारे साथ है, किस रूप में हमसे आगे चलता है, किस रूपों में हमारे से साथ है, तो क्या कहा जा रहा है कि तिष्ठत तस्मिन अपह, अगर वो ठहरा हुआ है, अगर वो रुका हुआ है, तो वो जल की तरह ठहरा हुआ है। जैसे जल एक जगह ठहरा हुआ है, उसी प्रकार क्या करे, अपह मातरिश्वा दधाति, और वो इतना हल्का है कि मातरिश्वा, वायु से भी हल्का है, और तिष्ठत, ठहरते हुए इतना भारी भी है कि अपने से भारी वस्तु को भी उठा लेती है। जैसे आप देखते हैं पर्वत से, हिमालय से गंगा आती है, उसके प्रवाह में जितनी वस्तुएं आती हैं सबको बहा ले जाती हैं। प्रकृति में बड़े से बड़े उलटफेर होते रहते हैं, जिसको मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। वो चीज़ें आपको प्रकृति में देखने को मिलती है। तो ये सब किसके कारण से मिलती है, तो वो कहा जा रहा है उस ईश्वर के कारण से ही ऐसी चीज़ें देखने को आपको प्राप्त होता है। दूसरे एक और मंत्र जो पंचम मंत्र है, उसमें भी बताते हुए कहा गया है, क्या क्या, तद्देजति तदैजति तद एजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः। क्या करें, तद एजति, वह गति करता है, तद न एजति, वो गति नहीं करता है, तद दूरे, वह दूर दूर तक भी है, तद अवंतिके, और वो नजदीक भी है। ऊ यहाँ पे एक आया हुआ है, तद दूरे तद अवंतिके, और वह दूर भी है और वो नजदीक भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, तदु, वह सर्वस्य, सबके, अंतरस्य, अंदर भी है। और क्या कहा जा रहा है, तद ऊ, निश्चय ही, सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और वह इन सब के बाहर भी है। अर्थात उस ईश्वर की सत्ता, उसकी शक्तियों के बारे में बताते हुए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। इन दोनों मंत्रों को मैंने कहा था, ये साथ साथ ही दोनों मंत्र है अनेजदेकम, कि ईशावास्योपनिषद में उपनिषदकार जो ऋषि हैं, वो आपको यह बतला रहे हैं कि वो जो ईश्वर है गति नहीं करता है, अनेजदेक, लेकिन मन से भी अधिक वेग वाला है। ऐसा मत मानो कि वो ईश्वर गति नहीं करता है, चलता फिरता नहीं है, तो वो हर जगह नहीं है, उससे अभी अधिक गति वाला है। वो कंपन नहीं करता है, लेकिन भी ऐसा, वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पहले से ही आप में व्याप्त है।
फिर क्या करे, अगर उसने दौड़ना शुरू कर दिया तो वो सबको पीछे पछाड़ देगा। और वो अगर रुका हुआ है, अगर स्थिर है वो, तो जल की तरह, इस धरती की तरह, पर्वत की तरह वो स्थिर है, तो स्थिर होते हुए भी वो बहुत ताकतवर है। और वो अगर हल्का उसको मान लिया जाए, मातरिश्व वायु की तरह स्पंद बिल्कुल हल्का, तब भी वो वायु से ज़्यादा ताकतवर है, तीव्र गति वाला है। फिर कहा जा रहा है कि वो तद एजति, वो चलता भी है, नहीं भी चलता है, वो दूर भी है, वो पास भी है, वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, और जो सब कुछ देख रहे हैं उन सभी चीज़ों में ईश्वर है। एक इन मंत्रों के संदर्भ में एक संकल्प जो अपनी संस्कृति का है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ ऐसी अवधारणा है कि भारतीय संस्कृति के जो अनुगामी मनुष्य होते हैं, अपवाद जरूर रहेंगे, मैं पहले कह रहा हूँ, मनुष्य का स्वभाव है, उसमें बुराइयाँ, उसमें दुष्प्रवृत्तियाँ भी स्वभावतः ही हैं। ऐसा नहीं है कि दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, चंचलो ही मन कृष्ण। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े उपनिषद, ऋषि मुनि, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही एक दूसरे से समभाव होकर के जीवित रहता। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ, राग, द्वेष सब कुछ है। इसी कारण से, लेकिन उपनिषदों के इस ज्ञान को जो मानते हैं, जो इसमें विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता को मान रहे हैं, कर्म करने की अवधारणा को मान रहे हैं, कुर्वन्नेह कर्माणि, इसी चीज को भगवत गीता में श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, तेरा केवल अधिकार कर्म में है, फल में नहीं है। आज अपने अध्यापन में भी, या आप अपने जीवन में भी देखते होंगे, आपने किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया, लेकिन उससे पहले आपके मन में आता है, पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं सही से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, पता नहीं इसमें भ्रष्टाचार ना हो जाए, पता नहीं मैं इस बार सक्सेस होऊंगा नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे अभी तो आपने कर्म किया ही नहीं, तो आप उसके फल की चिंता कैसे कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने कहा आपको केवल कर्म करना है, फल के लिए तो कहा ही गया है। ईश्वर की सत्ता में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कुछ भी आप कर्म करोगे, शुभ करो या अशुभ करो, वो एक्शन रिएक्शन का है, जैसा करोगे वैसा आपने पाना ही पाना है, कर्म फल। तो यहाँ पे उसी चीज को बताया गया कि ईश्वर जो है वो संसार के प्रत्येक तत्व में, चलते हुए में भी, गतिवान में भी, स्थिर में भी, जल में भी, वायु में भी, धरती में भी, हर जगह है। आप जहाँ सोच सकते हो वहाँ भी है, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ भी, जहाँ देख नहीं सकते वहाँ पे भी ईश्वर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो आपसे तेज चलता है, वो नहीं भी चलता है, वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है। ऐसी भावना आत्मा परमात्मा की जब आप सबके अंदर रहेगी, इसी कारण मनुष्य में समभाव की उपस्थिति होती थी, सभी एक दूसरे को समान समझते थे। अब उसके आगे देखिए कि जब मनुष्य ऐसे विश्वास को करने लगता है, जब उसके अंदर निष्काम भाव हो जाता है, जब उसके अंदर राग द्वेष की, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो क्यों दूसरे से नफरत करेगा, क्यों दूसरे मनुष्य में जो है वो उसके अंदर भी है, ईश्वर उसके अंदर भी। तभी तो वर्तमान समय में सामान्य रूप में क्या कहा जाता है, नर सेवा नारायण सेवा। सबसे अच्छी सेवा इंसानों की सेवा है, आप इंसान की सेवा करो, भगवान की सेवा हो रही है। तो ये बहुत सारे गूढ़ तत्व थे। खैर, आप अब विद्यार्थी हैं, आपको इस मंत्र की व्याख्या करनी है, इसको और भी चिंतन आप कर सकते हैं। तो अर्थ मानता हूँ कि इसका आपको हो गया होगा। अब अगले मंत्र में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। अगला मंत्र जो है, जो विश्व को भारत के द्वारा विश्व बंधुत्व की, एकत्व की जो देन थी, जिसे आज ग्लोबलाइजेशन कह करके पाश्चात्य हमारे ऊपर थोपते हैं कि हमने ग्लोबलाइज किया है। आप देखिए कि हमारे उपनिषदों में ये ज्ञान बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। क्या कहा जा रहा है, करें, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। एक और मंत्र साथ में ही है इसका, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु भूविजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः।
संसार में आज जितने भी राग, द्वेष, घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति हिंसा, प्रतिशोध की भावना आई है, वो इसी कारण आई है क्योंकि हम दूसरे को पृथक मानते हैं। हम मीन्स भारतीय नहीं, अगर कोई भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इसके शास्त्रों का अनुगामी है तो उसके अंदर तो हमेशा से भावना रहती है कि वयम नीजः परो वेति गन्ना तो लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो हमेशा से मानते रहे हैं कि हम वो उसका है, ये मेरा है, ऐसा हमारे यहाँ भावना ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भावना है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य सुधनम। हमें तो लालच ही नहीं है कि ये धन किसका, क्योंकि हम जानते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर की, उसी ने दिया है ये धन। तो यहाँ पे भाव ईश्वर की शक्तियों को बताने के पश्चात आपको बताते हुए कहा जा रहा है उपनिषद क्या करे, यस्तु सर्वाणि भूतानि। ये आपका छठा मंत्र है। यह यस्तु, यह तू, यह मीन्स जो, तू मीन्स तो, सर्वाणि सबके सब, भूतानि भूत, भूत मीन्स भूत वो घोष्ट वाला भूत नहीं, भूत मीन्स जो जड़ पदार्थ हैं। 5 जड़ पदार्थ कौन कौन से हैं? जो चेतन प्राणी हैं, जो जीव हैं। 5 जड़ पदार्थ हो गए कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, क्षिति जल वायु, वायु मीन्स हवा, गगन आकाश, समीरा वायु। ये 5 जो तत्व हैं जिसे पंच महाभूत भी दर्शनों में कहा गया है। इन पंच महाभूत और उससे निर्मित जो ये पूरा प्राणी जगत है, क्रिएचर वर्ड यूज करते हैं आंग्ल भाषा में, सबके लिए कहा गया कि जो तो सबके सब भूतानी हैं। आत्मनि, आत्मा में क्या है? यस्तु सर्वाणी, सभी सब, भूतानी भूतों में, भूत को, आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मनि अपनी आत्मा में सत्य विभक्ति है, एव ही अनुपश्यति देखता है, बारीकी से देखता है। एक देखना का मतलब क्या होता है? एक देखना होता है कि आपने चलते फिरते देख लिया पेड़ चारों साइड लगे हुए रोड के किनारे, एक देखा आपने कि कौन सा पेड़ है, पेड़ के आकार क्या है, पत्तियां कैसी है, तो वो देखना जिसको कहते हैं वीक्षण, अच्छे प्रकार से देखना, बहुत अच्छे से किसी चीज को जानना, तो वो उस देखना की यहाँ पे बात की गई है। सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, आत्मानं आत्मा को, अपने आप को, ततः इसी कारण से, ततः इसी कारण से, न नहीं, विजुगुप्स से घृणा करता है। अब क्या कहा जा रहा है कि आप सोचिए हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या रही थी। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? यस्तु सर्वाणि भूतानि, कि यह जो संसार है इसमें जो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब की आत्मा में हम लोग अपने आप को ही देखते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे में स्वयं को देखती है, एक पिता अपने बच्चे में स्वयं को देखता है, अपनी आकृति पाता है, उसके सुख दुख को स्वयं का सुख दुख पाता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ संपूर्ण जीवों में, केवल मनुष्यों में ही नहीं, जितने भी जीवित चर अचर हैं सब में, तभी तो सबसे पहले संसार में जानते होंगे कि चर जो हमारे यहाँ निर्जीव माना जाता था, सारी दुनिया विज्ञान वालों ने कहा कि मनुष्य, जीव जंतुओं को छोड़कर पेड़ पक्षी सब वृक्ष आदि निर्जीव है, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले बताया कि निर्जीव पेड़ नहीं होते, उनमें भी जीव होता है। ये विज्ञान की बात है। तो हमारे यहाँ चर अचर सब में जितने भी प्राणी हैं उनमें क्या माना गया? उनमें माना गया कि उसमें हम क्या करते थे? सभी भूतों में आत्मनि एव, स्वयं को ही देखते थे। सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी भूतों में जब आत्मानम, खुद को ही मानेंगे, खुद को ही देखेंगे, ततः उसके बाद से न विजुगुप्सते, हमें किसी के प्रति घृणा रहेगी नहीं, किसी के प्रति, हमें किसी प्राणियों के प्रति कोई भी मतलब वैर भाव, कोई नफरत, कोई द्वेष, कोई हिंसा की भावना ही नहीं आएगी। जब हम दूसरों को स्वयं एक जैसा ही मानेंगे तब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सारा संसार कहेगा, ऋग्वेद का संगठन सूक्त जो है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानता, हम एक साथ चले, एक साथ बोलो। तो ये सारे
भावनाएं कब आएगी? यही तो उपनिषद की भावना है। इसीलिए उपनिषद में हमेशा एकत्व का भावना किया गया था। किसकी छाया में? उस परमपिता परमेश्वर की छाया में। अब इसी के साथ वाला दूसरा मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। क्या कह रहा है? यस्मिन् सर्वाणि, जिसमें सर्वाणि सारे, भूतानि भूत यानी पंचभूत और पंचभुक्त से युक्त जितने भी जीव चर अचर है, क्या कह रहा है? भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता, स्वयं के समान ही अभूत हुआ, बना हुआ, विजानता जानने वाले। ऐसे जो जानने वाले लोग हो जाते हैं तो क्या है? कह रहा है अनुपश्यति जानने वाले जो हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अब देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। प्रथम मंत्र में आया था, छठे मंत्र में। सातवें में सेम है, यस्मिन् उसमें था यस्तु सर्वाणि, जब ऐसा ऐसा है। अब दूसरे में क्या कह रहे? यस्मिन् सर्वाणि, जब सब मान जाते हैं कि जब सभी जीवों में हमारे जैसा ही आत्मा है, हम ही उसमें है, जैसे हम है वैसे ही दूसरा है, तब क्या कहा जा रहा है कि आत्मैव अभूत विजानता। जब वो जान जाता है या हमें ज्ञान हो गया कि जैसा मैं मनुष्य हूँ, सामने वाला भी वो भी ऐसा ही मनुष्य है, मेरे जैसा उसमें भी सुख दुख है, मेरे जैसा उसमें भी मान अपमान का भाव है, मेरे जैसा उसे भी भूख लगती है, मेरे जैसा उसे भी क्रोध आता है, मेरे जैसा उसे भी किसी बात को लेकर के कष्ट होता है, चोट लगती है, दर्द होता है, मेरे जैसा वह भी स्नेह चाहता है, सुख चाहता है। तब क्या था? आत्मनि एव अभूत विजानता। ऐसा जो जानने वाला होता है, जो जान जाता है, तत्र उसके बाद की स्थिति कह रहे हैं तत्र को मोह कह शोक। उसके बाद मोह कैसा शोक? फिर क्या कह रहे हैं कि एकत्वम् अनुपश्यता, वो सबको एक जैसा जानता है। मोह कब होता है? जब किसी चीज को से हमारा लगाव हो जाता है। शोक कब होता है? जब कोई चीज़ हमारी खो जाए या कोई चीज़ हम प्राप्त करना चाहें और हमें प्राप्त ना हो जाए। लेकिन ज़्यादातर शोक अपनी वस्तु जिसे हम मान लेते हैं उससे मोह हो जाता है, और जब वो खो जाता है तो शोक होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अपना और पराया का भेद ही जब समाप्त हो जाए। इस समस्त संसार में आज क्या भेद है? सबसे पहले अपने आप का भेद, परिवार का भेद, जाति का भेद, समाज का भेद, धर्म का भेद, राज्य का भेद, भाषा का भेद, राष्ट्र का भेद, रंग का भेद, कितने सारे भेद है। गरीब का भेद, अमीर का भेद, पढ़े लिखे का भेद, अनपढ़ का भेद। अरे 1000 प्रकार के तो भेद तुमने बनाए हैं, इंसानों ने, ईश्वर ने कहा। ईश्वर तो उस उपनिषद में क्लियर आपको बता रहे हैं कि यस्तु सर्वाणि भूत आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कि ये जितना भी संसार में वस्तु है, उन सभी वस्तुओं में, प्राणियों में, जड़ अचर में, चेतन में, जड़ चेतन सभी प्राणियों में अपने आप को ही देखता है। उसमें जरा सा भी घृणा, नफरत एक दूसरे के प्रति होता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर कह रहे हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा अभूत विजानता, कि जब वो जान जाता है कि यार ये तो हमसे कोई अंतर है ही नहीं, जैसे हम हैं वैसे दूसरा भी है, तो अब कह रहे हैं कि ऐसे जानने वालों में को मोह कह शोक। उसमें मोह किसके लिए, शोक किसके लिए? क्योंकि एकत्वम् अनुपश्यता, वो सबको ही एक जैसा ही जानने लग जाता है। तो ये हमारी औपनिषदिक विचारधारा थी, जहाँ पे मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण जीवों के लिए, संपूर्ण जड़ चेतन के लिए, सभी प्राणियों के लिए एकत्व भाव था। किसी के प्रति कोई राग द्वेष की भावना नहीं थी। ऐसी संस्कृति से युक्त यह हमारा उपनिषद था। कोई भेद नहीं,
और किसकी छाया में? ये केवल उस परमपिता परमेश्वर की छाया को मानते थे जिसमें कि ये सारा का सारा संसार जिसके अधीन है, जो व्याप्त है, जिसके कारण ये प्रकृति संचाल्यमान होती है। तो ये हमारा प्रथम से लेकर के और हमारा 7वें मंत्र तक ईशा उपनिषद हो गया। सबसे पहले ईश्वर के व्याप्ति के बारे में बताया कि सब जगह ईश्वर व्याप्त है, आपको सब में त्याग भाव से भोग करना है। दूसरे मंत्र में कर्म की महत्ता आई कि कर्म करते हुए जीना है। तीसरे मंत्र में आया कि आपको अपनी आत्मा, मनुष्यत्व, आत्महंता नहीं बनना, आत्मा का हनन करने वाला नहीं बनना, नहीं तो आप जैसा हैं जिस दुनिया में है उससे भी अधिक अंधकार युक्त वाले दुनिया में आप चले जाएंगे, हमेशा कष्ट भोगेंगे। पंचम, चतुर्थ और पंचम मंत्र में ईश्वर की उस सत्ता को बताया गया, उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, उसके कार्य प्रणाली को बताया गया कि वो गतिवान है, हर जगह मौजूद है, वो बहुत ही तेज दौड़ता है, वो सबसे अधिक बलवान है, ऐसा बताया गया। उसके बाद आपको छठे और 7वें मंत्र में बताया गया कि वो ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने जो हम सबको बनाया है, हम सब एक दूसरे से भिन्न नहीं है। उसकी आत्मा में, दूसरों की आत्मा में, दूसरों के जीवों को अपने जैसा ही मानना चाहिए। अगर हम ऐसा मानेंगे तो ना तो हमारा किसी के प्रति मोह बनेगा, ना ही किसी के जाने से शोक होगा, सब में हम एकत्व का भाव मानेंगे। तो ये हमारे भाव थे। तो ये हमारा 7 मंत्र तक कंप्लीट होता है।